नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। CGTET 2026 के लिए आज हम लोग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जीन पियाजे के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक के हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं ये सेशन। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जीन पियाजे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो विकास मतलब डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन भर चलती है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सत्य नहीं है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये सही है। वृद्धि जीवन भर चलती है, ये गलत है। ठीक है, तो गलत ही पूछा था, इसलिए वृद्धि जीवन भर चलती है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि हमारे जीवन में एक निश्चित आयु तक ही चलती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि शारीरिक होती है। तो ये तीनों सही हैं, बी जो है गलत आंसर है। तो गलत ही पूछा, इसलिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विकास की दिशा होती है, तो विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, जिसको हम लोग सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट बोलते हैं। डी जो है सही आंसर होगा। एक और विकास होता है जिसको प्रोक्सीमो डिस्टल कहते हैं, जिसका विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या परिधि की ओर होता है, जिसको प्रोक्सीमो डिस्टल डेवलपमेंट बोला जाता है। मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट का प्रभाव है, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था की अवधि क्या मानी जाती है? तो शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी जन्म से 5 या 6 वर्ष भी ऑप्शन में रहता है, और अगर जन्म से 2 वर्ष नहीं रहता है तो इसी को आंसर हमें लेना है। 12 से 18 को किशोरावस्था बोला जाता है। ठीक है, 6 से 12 को बाल्यावस्था बोला जाता है, इसको भी याद रखिए। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, डेवलपमेंट से, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बालक का विकास शुरू होता है, तो बालक का विकास होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, कभी कभी 0 से 5 या 6 वर्ष लिखा हो सकता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। संवेगात्मक विकास किस अवस्था में सबसे तीव्र होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था को संघर्ष, आंधी और तूफान का काल भी कहा जाता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है अभिवृद्धि या ग्रोथ। बी विल बी राइट आंसर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही। विकास का उद्देश्य आनुवांशिक क्षमता प्राप्त करना है, ये भी सही है। विकास के क्षेत्र विशिष्ट होते हैं, ये भी सही है। तो विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है, ये गलत है। किसी बच्चे में विकास तेज़ी से होता है तो किसी में धीमी गति से होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। विकास के निकट दूर प्रोक्सीमो डिस्टल सिद्धांत का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? तो विकास केंद्र से परिधि अर्थात बाहर की ओर होता है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सिर से पैर की ओर विकास को सेफेलोकॉडल विकास बोला जाता है। विकास की किस अवस्था में समूह भावना गैंग एज प्रबल होती है? तो गैंग एज किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। रॉस ने बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। किशोरा अवस्था एडोलसेंस की आयु सीमा क्या मानी गई है? 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था में आता है 13 से 18 वर्ष, कभी कभी 12 से 18 वर्ष भी लिखा रहता है। ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था। जन्म से 5 को शैशवावस्था।
लेकिन शैशवावस्था को 0 से 2 एनसीईआरटी में माना गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, या रचनात्मक कार्यों की अवस्था। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, तो सी जो है सही होगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है? तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बालक का माता के प्रति प्रेम। बालक का माता के प्रति प्रेम को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बालिका का पिता के प्रति प्रेम को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है बालिकाओं में अपने पिता के प्रति बालिकाओं के प्रेम को ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये इसके बारे में क्वेश्चन बताया है तो सिगमंड फ्राइड जिन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था। किस अवस्था को टीन एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो टीन एज कहा जाता है किशोरावस्था को। सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा की प्रबलता क्यों और कैसे वाले प्रश्न किस अवस्था की विशेषता है? तो जिज्ञासा की प्रबलता जो है बाल्यावस्था की विशेषता है, 6 से 12 वर्ष। एक और जानकारी लो, 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोलते हैं, 3 से 5 वर्षों को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, कभी कभी ये पूछता है पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है। किशोरावस्था को विकास की जटिल अवस्था क्यों माना गया है? शारीरिक परिवर्तनों के कारण, समायोजन की आवश्यकता के कारण, बिल्कुल सही, सामाजिक दबाव के कारण, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। संवेगात्मक स्थिरता का अभाव किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो संवेगात्मक अस्थिरता का अभाव सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में, जो कि 12 से 18 वर्ष पहचान बनाम भूमिका भ्रम की स्थिति में होता है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही टाइप से होते हैं, इसलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा। विकास देश से देश की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे शिशु सबसे पहले अपने पूरे शरीर को हिलाता है, फिर वो अपने हाथ को हिलाता है, और पहले नियंत्रण हाथ में स्थापित करता है, और फिर बहुत बाद में अपने उंगलियों में नियंत्रण स्थापित कर पाता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक देश नमूने का अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्किनर, इन्होंने चूहे व कबूतर पर अपना प्रयोग किए थे। चूहे व कबूतर पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। क्रिया
प्रसूत का सिद्धांत। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है गोसेल का, हरलॉक का, मेरीडिथ का या डगलस और हॉलैंड का। तो ये कथन है हरलॉक का। हरलॉक का कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? फ्रायड ने, एडलर ने, वैलेंटाइन ने या वाटसन ने? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है वैलेंटाइन ने। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो के लिए जाने जाते हैं। मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोसेक्सुअल थ्योरी फ्रायड के द्वारा दिया गया है। वाटसन एक व्यवहारवादी है। व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वाटसन को। बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का, न्यूमैन, स्ट्रेंग, क्रो एंड क्रो का। तो यह कथन सिगमंड फ्रायड का है, जिनका कहना है कि बालक को जो कुछ बनना है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो सिगमंड फ्रायड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग जीन पियाजे के जितने भी सवाल बनते हैं उसके सिद्धांत से उसको सबको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। उनके अनुसार अवस्थाओं की संख्या है 4। क्या क्या है? पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आयु काल होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी जो अवस्था है उसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथी जो अवस्था होती है वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 11 से 15 वर्ष या ऊपर की एज। तो 4 अवस्थाएं होती है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक क्या है? पर्यावरण का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। संवेगात्मक विकास का आधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या होता है? तो बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पियाजे की किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है संवेदी पेशी अवस्था में, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। नाक, कान, मुंह के द्वारा बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाता है, प्रतीकात्मक विचार। साथ ही जीववाद का गुण भी बच्चे में विकसित हो जाता है। जीववाद, जब बच्चा किसी मान लो कुर्सी से टकरा गया और जब हम कुर्सी को पीट देते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमने बदला ले लिया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या फिर ऊपर की आयु। संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहा जाता है, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा।
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, एकोमोडेशन या संतुलन। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव को बोला जाता है एकोमोडेशन या समायोजन। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर आता है, डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बालक किस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक प्ले खेलना शुरू करते हैं? तो बच्चे सिंबॉलिक खेल खेलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 7 वर्ष में। बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरक्षण कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी या इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण का गुण बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है, तो जो कि आयु होता है 7 से 11 वर्ष। किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन से मात्रा में परिवर्तन नहीं आता है, यही है संरक्षण। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या है? तो ये है जन्म से 2 वर्ष, और जन्म से 2 वर्ष को शैशवावस्था भी बोला जाता है, शैशवा अवस्था। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बालक में जीववाद एनिमिज्म की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी या औपचारिक संक्रियात्मक। तो बालक में जीववाद पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की आयु में। तो ए जो है सही आंसर होगा। विचारों की विलोमीयता इरिवर्सिबिलिटी का अभाव किस अवस्था में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी पेशी अवस्था में। तो विचारों की विलोमीयता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की आयु में। मान लो बच्चा ये जानता है, क्या जानता है? कि पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन बच्चा ये सोच नहीं पाता है कि बर्फ़ को पुनः पानी में बदला जा सकता है। तो इसी को विलोमीयता रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। तो अभाव रहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है, जो कि 11 से 15 या उसके ऊपर की आयु में देखने को मिलता है। बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति भी रीजनिंग चालू कर देता है, तर्क चालू कर देता है। पियाजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत, असतत, चरणबद्ध, क्रमिक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, चरणबद्ध होता है उनके अनुसार। उन्होंने 4 चरणों में विकास को बांटा है। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का अर्थ है पुरानी जानकारी को भूलना, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, स्कीमा को पूरी तरह बदलना या समायोजन करना। तो एसिमिलेशन मतलब होता है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बालक, अरे क्या हो गया, बालक किस अवस्था में वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है? संवेदी पेशी में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्लासिफिकेशन का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि बच्चे को अलग अलग आकार के सर्कल दे दिया जाए या अलग अलग रंगों के, तो रंगों के आधार पे उसको बच्चा जो है वर्गीकृत कर सकता है। या फिर अलग अलग आकार के अगर क्या दे दिया जाए, पेन दे दिया जाए, तो बच्चे उसको आकार के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं, या उसको सीरिएशन भी आ जाता है इसी अवस्था में। गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, सीरिएशन करना सीख जाता है, वस्तु को उनके आकार के आधार पे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाना सीख जाता है। ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ही विशेषता है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कैसे करते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसलिए बी जो है राइट आंसर होगा। इसीलिए पियाजे ने शिशु को क्या बोले हैं, नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक। परावर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शंस किस अवस्था की विशेषता है? तो रिफ्लेक्स परावर्ती क्रियाएं किस अवस्था की विशेषता है? तो ये संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बी जो है सही आंसर होगा। अमूर्त चीज़ों के प्रति चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चालू हो जाता है। मूर्त चीज़ों के प्रति तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होता है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है, तो ये होता है 11 वर्ष से ऊपर। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष को सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। 7 से 11 को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 15 वर्ष भी लिखा होता है। किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करना चालू कर देता है, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। केंद्रीकरण सेंट्रेशन किस अवस्था की कमी है? तो सेंट्रेशन जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सेंट्रेशन का गुण नहीं आ पाता है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन सी है? तो अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? आत्मसातीकरण और समायोजन, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में बालक जोड़ घटाव गुणा भाग की अवधारणा समझ लेता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है जोड़ घटाव गुणा भाग की अवधारणा को समझ लेता है। 7 से 11 वर्ष में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। पियाजे का सिद्धांत किस वाद पर आधारित है? तो इसके वाद को बोला जाता है संरचनावाद या निर्मितवाद। ठीक है, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद से संबंधित है वाटसन। गेस्टाल्टवाद से संबंधित है कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद से फ्रायड संबंधित है, सिगमंड फ्रायड। संकेतों और चिन्हों का प्रयोग बालक किस अवस्था में करता है? तो संकेतों और चिन्हों का प्रयोग बालक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखा है? तो संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार चरणों में होने वाला एक विकास है, तो बी जो है सही आंसर होगा। पियाजे के अनुसार विकास असतत होता है, ठीक है, जिसमें विकास पहले होता है और चिंतन बाद में आता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बालक की विशेषता क्या है? तो जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो बालक जो है निगमनात्मक तर्क करने लगता है 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में, तो सी जो है सही आंसर होगा इसका। तो ये थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पेडागॉजिस जीन पियाजे के महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम में आया ही आया है। तो 2